हर कुत्ते का दिन आता है, हम तो फिर भी इंसान है। अगर सही कोशिश करेंगे तो हमारा दिन भी आ सकता है। ओला, उबर, रैपिडो इन कंपनियों के सामने बार बार जाके हाथ पसारना कि हमें हमारे हक के गवर्नमेंट रेट दो, या बार बार आरटीओ जाना, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अगर हम सब लोग एक होके, जो भारत टैक्सी ऐप, जो भारत के सहकार मंत्रालय ने इनिशिएटिव लेके बनाया है, कोऑपरेटिव मॉडल पे बेस्ड ये एप्लीकेशन है। भारत टैक्सी ऐप में जो भी मुनाफा होगा, जो भी नफा होगा, जैसे ओला, उबर, रैपिडो में उनके इन्वेस्टर्स को, जो ज्यादातर करके आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया के अमीर लोग हैं, उनको जाता है। वैसे भारत टैक्सी ऐप का जो भी मुनाफा होगा वो ड्राइवर को ही मिलेगा। और उसका रेट भी, या उसका पूरा रेट ही क्या, पूरा एप्लीकेशन का कामकाज ड्राइवर ही तय, वो एप्लीकेशन कौन चलाएगा या ड्राइवर ही तय करेगा, क्योंकि ड्राइवर ही उसका शेयर होल्डर होगा। इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव मॉडल। और ये कोऑपरेटिव मॉडल के माध्यम से देश में भारत टैक्सी चालू हुआ है। ये मैं जानता हूं कि जो मुझे एक्सपेक्टेशन था भारत टैक्सी से, उस तरह से भारत टैक्सी देश के अलग अलग हिस्सों में काम नहीं कर रहा है। और मुंबई में भी आया है, लेकिन मुंबई में भी अब तक वो वैसा काम नहीं कर पाया है। उसके रीजन क्या है ये भी मैं जानता हूं। लेकिन निगेटिव बातें करने से अच्छा हम लोग थोड़ा पॉजिटिव बातों पर ध्यान देंगे। और मैं ये तय करना चाहता हूं कि पुणे में जो अभी भारत टैक्सी ऐप लॉन्च होगा, तो पुणे में हम ऐसे एक मिसाल कायम कर दे अगले एक महीने के अंदर, कि ओला, उबर, रैपिडो जैसे कंपनियों का गुंडागर्दी खत्म हो जाए, आप लोगों को उसके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। आज आप लोग ओला, उबर के पास जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो हमको रेट दो, ये दो। रैपिडो और ओला के ऊपर हमने पुणे में एक मिनिमम रेट 18 रुपए का पाया है, उबर ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन 18 ही क्यों, जो 25 रुपए का जो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट मिलना चाहिए, वो भारत टैक्सी पे आपको मिलेगा, अगर आप लोग एक होते हो तो। आज आज है 10 जून, शाम को 5 बजे एसएनडीटी मेट्रो स्टेशन पे हम भारत टैक्सी का रजिस्ट्रेशन चालू कर रहे हैं। कल से एयरपोर्ट, पुणे स्टेशन जैसे अलग अलग जगह पे भारत टैक्सी का रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो। मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि बड़ी तादाद में अगर आप सब लोग भारत टैक्सी का रजिस्ट्रेशन करते हो, और उसके बाद क्या करना है, कैसे एक्टिव रहना है ऐप पे, ये मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर एक महीने में आप सब लोग सिंसियरली भारत टैक्सी के साथ जुड़ते हो, और भारत टैक्सी को, मुझे आज तक बहुत एप्लीकेशन वाले लोग आके मिले हैं, महीने में कम से कम 3-4 लोग तो आके मिलते हैं कि सर हम आपको इतना पार्टनरशिप देंगे, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, हम आपको पर ट्रिप पैसे देंगे, आप हमारा ऐप का एडवर्टाइज करो, प्रमोशन करो। मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि उनके मालिक कोई और है, और वो उनका नफा पाने के लिए ड्राइवर लोगों को बाद में लूटेंगे। भारत टैक्सी में मालिक ड्राइवर ही है, तो लूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप सबसे ये मेरा आह्वान है कि बड़े तादाद में भारत टैक्सी का ऐप आप लोग डाउनलोड करें, वहाँ पे रजिस्टर करें, भारत टैक्सी का प्रमोशन करें। अगले कुछ ही दिनों में पैसेंजर्स के लिए भी भारत टैक्सी ऐप खुलेगा। शुरुआत में अभी सिर्फ ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। हमारे लोग आपको हर जगह पे मिलेंगे जो आपको रजिस्टर करने में मदद करेंगे। जहाँ पे भी आपको भारत टैक्सी का टी शर्ट पहना हुआ, या भारत टैक्सी का छाता, या भारत टैक्सी का तंबू दिखा हुआ, पे खुद जाके रुकिए, रजिस्ट्रेशन करिए। एक महीने में हमको ओला, उबर, रैपिडो का गुंडागर्दी खत्म करना है, और पुणे में सिर्फ भारत टैक्सी चलाना है, ये सब मिसाल कायम करना है। तो मुंबई ही क्या, दिल्ली, जयपुर, सब जगह पे, बैंगलोर, भारत टैक्सी का ही डंका बजे, क्योंकि मालिक आप खुद हो। किसी के लिए आप काम नहीं करोगे, किसी का गुलामगिरी करने का जरूरत नहीं, आपके कंपनी के आप खुद मालिक हो। ये हमको करना है, शुरुआत पुणे से करना है। अगले महीने में हम मुंबई और नागपुर में भी चालू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।